गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास 6 लेसन हिस्ट्री। तो हमारा टॉपिक है समुदायों के नाम। समुदायों के नाम। तो इसमें भक्ति सूफी परंपरा, तो हम रिलीजन के बारे में देखते थे, इस्लाम के बारे में कल हमने पढ़ा। अब समुदायों के नाम के बारे में देखते हैं। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। यस भाई, इंडिया में मोस्टली 80% हिंदू है। तो किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। किंतु इतिहासकार ने 18वीं सेंचुरी से 14वीं सदी तक 18 से 14 सेंचुरी तक जो इतिहासकार थे, इनने 8 से और 14 सेंचुरी तक मध्य संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों का अध्ययन किया, और वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा जाता था। तुर्किस्तान के जो मुसलमान हैं उनको तुरुस्क कहा जाता था। तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित करते थे। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ जोड़ा गया। एग्जाम्पल के तौर पे जो तुर्क है, अफगानों को शक और यमन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह नियम का पालन नहीं करते थे। मीन फ्लो कास्ट होती है मलेच, जो घूमते फिरते रहते हैं, बस ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशेष मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो, मतलब हिंदू के अगेंस्ट थे। तो जैसा कि हमने लेसन प्रीवियस में 5 में पढ़ा है, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक है सूफी मत का विकास। तो देखते हैं हम सूफीवाद कैसे आया। तो सूफी मत का विकास कैसे हुआ। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति। यस, जब इस्लाम स्टार्ट हुआ था 7वीं सेंचुरी में हजरत मोहम्मद पैगंबर, उस टाइम धार्मिक और राजनीतिक तो संस्था के विरुद्ध खिलाफ हो गए। विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इसे सूफी कहा जाने लगा। यस, इन लोगों ने रूढ़िवाद, परिभाषाओं तथा धर्मचारियों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने को सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या करने अपने निजी अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर किए। तो खानकाह और सिलसिला। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, खानकाह। और सिलसिला। तो देखते हैं खानकाह क्या होता है। तो 11वीं सेंचुरी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। यह सूफी लोग एक ऐसे संगठित थे जो खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह नियंत्रण से अरबी पीर मुर्शिद के हाथ में होता था। मीन्स जैसे हम देखते हैं काफी पीर, तो पीर है इनका मेन जो, तो अनुयायी जो इसके मुरीद होते थे उनको हम फॉलोअर कहेंगे, कि भर्ती करते थे ये, और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। मतलब खलीफा कौन रहेगा भी पीर में, पुजारी। तो आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच संबंध और शेख व जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा को नियत करते थे। तो 12वीं सदी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिनकी पहली अटूट कड़ी मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। तो दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडवाकर
ठेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने के लिए, मतलब इनकी पोशाक ही बिल्कुल अलग थी। तो पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह जो है तो मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाती थी, और इस तरह पीर की दरगाह पर जिरायत जियारत के लिए जाने की, खासतौर से उन्हें बरसी के अवसर पर, यस एवरी ईयर जब भी उसकी बरसी आती थी तो प्री पार्टी चल निकली, और इस प्री पार्टी को उसर पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर के से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। इस तरह से का बलि के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। खानकाह के बाहर तो देखते हैं कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी, कुछ मूवमेंट किया। तो खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे और निर्धनता, मतलब एक जैसे हम कहते हैं कि भिखू भिखनी होता, ऐसे ही फकीर की बौद्ध धर्म में तो ऐसे ही फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचारी को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले सूफियों से अलग करके देखा जाता था। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना है।